वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 29 मार्च सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। कुछ दिनों के बाद ही 16वां ऋत्विक अधिवेशन होने वाला है। खेपुदा चक्रवर्ती, केष्टोदा भट्टाचार्य, बंकिम दा राय, अनिल दा गंगोपाध्याय, योगेश दा चक्रवर्ती, यतीन दा दास, शरत दा हालदार आदि के साथ श्री ठाकुर बार बार यह आलोचना कर रहे हैं कि किस किस विषय पर अच्छी तरह बातें होनी चाहिए। बाहर से जो कर्मी आ रहे हैं उनके निकट भी एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। आलाप आलोचना में सदा सबके हृदय में एक नवीन उन्मादना और तीव्र संकल्प जगा डालते हैं। घूम फिर कर उसी बात पर आते हैं। बातें करते करते कभी अपने आप गीत भी गाने लगते हैं, कभी सरस कहानियाँ सुनाने लगते हैं और कभी वर्मा के युद्धकालीन अवस्था का वर्णन करके एक भयावह चित्र आंक डालते हैं और उसके बाद ही पुनः निराकरणी विधान देकर सभी को आशा भरोसा से उद्दीप्त कर देते हैं। कर्मी वृंद भी मतवाले हैं, उनकी बातों में ही मशगूल हो उठे हैं। उनका निर्देश किस तरह मूर्त किया जाए इस विषय को लेकर आपस में आलाप आलोचना कर अपने मन में उसकी परिकल्पना करते हैं। आश्रम में एक नवजीवन का संचार हो रहा है। जिधर ही जाते हैं बस इसी बात की चर्चा होती है। आज पुनः बंकिमदा, शरतदा, प्रफुल्ल आदि सवेरे निभृत निवास में श्री ठाकुर के निकट आ जुटे हैं। श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, मेरी अवस्था ठीक एक नशेबाज की तरह हो गई है। जिस प्रकार एक नशाबाज दूसरे नशाबाज का संग खोजता है, उसके संग के अलावा दूसरा संग अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह मुझे भी आप लोगों को छोड़कर दूसरे का संग करने की इच्छा नहीं होती। मैं चाहता हूँ आप लोगों के बीच रहकर अड्डा मारूं, गपशप करूं, कामकाज का तरीका ढूंढ निकालूं। मेरे मस्तिष्क में जिस प्रकार सारी चिंताएं बैठ गई हैं, उसी प्रकार आप लोगों में भी यदि बैठ जाती तो यह देख सकते थे कि किस काम के किए बगैर आप लोगों को छुटकारा नहीं मिलता। यदि इस काम को कठिन समझें तो कठिन होगा, अन्यथा दुनिया में कोई चीज़ कठिन नहीं है। इसलिए मन को ही मतवाला बनाना होगा। यदि मन में यह ठान ले कि करूँगा ही, तो क्या कोई रोक सकता है? अपने मन में इस तरह का पॉजिटिव मूड, इतिवाचक मनोभाव आने पर जहाँ जाएंगे वहीं लोगों में वैसा पॉजिटिव मूड, इतिवाचक मनोभाव आएगा। इसलिए किसी भी काम को करने के पहले एंटी विरुद्ध भाव को मन में प्रश्रय नहीं दें। शरतदा बोले, वास्तविक जैसी अवस्था है उस विषय में तो सोचना होगा। श्री ठाकुर जी बोले, कार्य सिद्धि के अनुकूल बनाकर ही सोचना होगा। यदि कोई बाधा है तो उसे किस प्रकार अतिक्रम किया जाए यह सोच कर देखना है। भगवान ने कहीं भी मनुष्य का रास्ता बंद नहीं रखा है, करने से ही फल मिलेगा। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर छोड़ी है, जिनका पहले का काम किया हुआ है अभी उन्हें अधिक करना होगा। उस रास्ते को खोलने के लिए ही आप लोगों को उपयुक्त संवेग देना चाहिए, पर वैसा ड्राइव संवेग देने के पहले स्वयं बहुत कुछ करना चाहिए। अन्यथा मेरी बातें सिर्फ सुग्गे की तरह रटते जाएं तो उससे मनुष्य की जड़ता नहीं दूर होगी, उससे वह कार्य की प्रेरणा नहीं पाएगा। इसलिए मैं मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, बोधग्राही एवं कर्म प्रबोध स्नायु की संगति के विषय में उतना जोर देता हूँ। जो मनुष्य सोचता है पर करता नहीं है, उसके चरित्र में संचारणी शक्ति पैदा नहीं होती। दुनिया में कर्म ही बहुत बड़ी चीज है। विधि मुताबिक करने पर सब काम पूरा होता है। जिस प्रकार रोग जीवन को खा सकता है, उसी प्रकार उपयुक्त चिकित्सा रोग को खा सकती है। चिकित्सक जब रोग की चिकित्सा करता है तो उस समय रोग को वास्तविक रूप से स्वीकार करके ही उसे दूर करता है। आप लोग भी वैसा ही करेंगे। शरतदा बोले, आप जो कुछ जिस समय के अंदर करने कहते हैं, सब समय उस हिसाब से संभव नहीं होता है। वह कैसे हमारे और सत्संगियों के द्वारा संभव है? हम लोग जहाँ हैं और आप जिस स्तर से बोलते हैं उसमें आकाश पाताल का फर्क है। इसलिए कभी कभी काम करते समय बीच बीच में निगेटिव नैतिवाचक भाव झांकी मारता है।
यह समझता है कि मुझ में भी त्रुटि है, इसलिए समर्थ नहीं हो पाता है। श्री ठाकुर जी बोले, त्रुटि और कहीं भी नहीं है, बल्कि त्रुटि है स्वीकार करने में, अर्थात अपना बना लेने में। यदि मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना लें, यदि वह आपकी एकमात्र इच्छा, आकांक्षा और विलास हो, तो देखेंगे किस प्रकार क्या होगा यह पता ही नहीं चलेगा। अपने आप को हमेशा रिक्त रखें, अन्यथा भगवान आपको कैसे भर कर देंगे। सरलता बोले, पर हमें तो अपनी स्वतंत्र स्वार्थ इच्छा और चाह का धंधा तो रहता ही है। श्री ठाकुर जी बोले, वह जितना रहता है परम पिता के काम में उतनी बाधा आती है, प्रवृत्ति उतना ही हमें निगले रहती है। आंखों को अंगुलियों से दाब दें, दोनों आंखों के सामने अपनी 2 उंगली को रखकर बताते हैं तो सामने का विराट दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा एवं उस दृश्य से आप उतना ही वंचित रहेंगे। आत्मस्वार्थ का धंधा मनुष्य को उतना ही संकीर्ण बना डालता है, जैसे मेरे लिए माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र, धन जन, मान सम्मान, प्रभाव, प्रतिपत्ति, सुख, स्वार्थ, साध, आह्लाद सब कुछ की उपेक्षा नहीं कर सकें, अपने हृदय में उनसे यदि अपना प्रियतर बोध नहीं कर सकें, आपका सब कुछ यदि मेरे लिए ना हो एवं जो प्रवृत्तियां, जो आकर्षण मेरे काम में बाधा डाले, यदि उसी क्षण निर्मम होकर उसे दूर न करें, तो यह समझ लेंगे कि मैं आपके निकट प्राइमरी प्रथम नहीं हूँ। और जो आपके जीवन में प्राइमरी प्रथम नहीं है, उसे आप दूसरे के जीवन में प्राइमरी प्रथम बनाने की प्रबोधना को नहीं जगा सकते। इसलिए रामकृष्ण ठाकुर ईश्वर कोटि पुरुष की बात कहा करते थे। सरलता बोले, ईश्वर कोटि पुरुष का लक्षण क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, एक वाक्य में, इष्ट ही उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रथम और प्रधान है। इष्ट के लिए वह सब कुछ प्रसन्न चित्त से सैक्रिफाइस, त्याग कर सकता है एवं इष्ट संग, सानिध्य, लालसा, इष्ट सेवा, इष्ट चिंता, इष्ट कर्म और इष्ट कथा में अच्युत व्यापृति ही उसके लिए एकमात्र ही उपभोग का विषय है, चाहे वह इष्ट के समीप रहे या दूर रहे। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 179 से 181 तक। जय गुरु।